देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ अर्पिता परमार और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। सदर थाना क्षेत्र के सुस्ता गांव में सोमवार की देर रात पेंट की दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति जली। खुदीराम बोस खेल मैदान में चल रहा फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में बक्सर ने मुजफ्फरपुर को टाई ब्रेकर में हराया। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिला प्रशासन से लेकर सामाजिक संगठनों ने किया कई कार्यक्रम का आयोजन। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के सुस्ता गांव में देर रात पेंट की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। सदर थाना क्षेत्र के सुस्ता में बीती रात डीएसपी नगीना पासवान के मकान स्थित एक पेंट की दुकान में आग लग गई। दुकान वैशाली जिले के बाथू निवासी कन्हाई कुमार की दुकान बताई गई है। वे दुकान बंद कर समीप में स्थित अपने घर गए थे। आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। लोगों की भीड़ आग पर काबू करने में जुट गई। जानकारी मिलने पर सदर थाना की पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत करने पर करीब 1.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। घटना में करीब 20 लाख की नुकसान हुई है। सदर थाना के प्रभारी थानेदार ने बताया कि मकान डीएसपी नगीना पासवान की है। ये वर्तमान में बीएसएफ की डीएसपी के पद पर कार्यरत है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। हालांकि इस घटना में कोई जख्मी नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि ये पेंट का दुकान है जो हर रिहायशी इलाके में घर के नीचे रखा गया पेंट का दुकान, जिसमें हम लोग को 8:30 पौने 9 के लगभग सूचना मिली है कि आग लग गई है पेंट की दुकान में। हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो बड़ी वाहन और 4 छोटी वाहन की मदद से करीब 1-1.5 घंटे की अथक मेहनत प्रयास से पूर्ण रूप से आप देख रहे हैं आग को काबू बुझा दिया गया है। जी तो मतलब कितना लाख की क्षति का अनुमान है? क्षति का तो अनुमान अभी नहीं लग पा रहा है कि पेंट का दुकान है जी। तो ये जब हो जाएगा क्लियर कि क्या है नहीं है, दुकानदार कौन है कैसे है, उसके बाद ही पता चल जाएगा कि कितना क्षति हुआ है, कितना सामान था। जी ये सूचना कितने बजे के आसपास मिली थी और कितने देर में आप लोग पहुँच गए थे? सूचना हमको डीएसपी साहब एक है नगीना पासवान जी, उन्होंने डायरेक्ट हमको दिया था 8:30 से 9:15 के बीच में। और तत्काल हम जब तक फ़ोन किए अग्निशमालय, वहाँ पहले उसको सूचना मिल गया था वायरलेस से और वो वाहन वहाँ से चल चुकी थी। खुदीराम बोस खेल मैदान में आयोजित अंडर 14 फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में बक्सर ने मुजफ्फरपुर को टाई ब्रेक में हराया। कला, संस्कृति और युवा विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में राज्य स्तरीय अंतर जिला अंडर 14 विद्यालय फुटबॉल बालक खेल प्रतियोगिता का मंगलवार को फाइनल समापन स्थानीय खुदीराम बोस स्टेडियम मैदान में संपन्न हो गया। इस फुटबॉल प्रतियोगिता में बिहार के 38 जिला के टीम के अलावे एकलव्य प्रशिक्षण टीम भी भाग ले रही थी। वहीं फाइनल फुटबॉल मैच का मुकाबला मुजफ्फरपुर और बक्सर के बीच खेला गया, जिसमें बक्सर ने मुजफ्फरपुर को टाई ब्रेकर में 4-3 से पराजित कर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। बक्सर की ओर से मकसूद अंसारी, शिवम कुमार, इरफान खान, अमन खान ने अपनी टीम के लिए एक गोल किए। वहीं मुजफ्फरपुर की ओर से यासिर, आदित्य कुमार, नितिन कुमार ने अपनी टीम के लिए एक गोल किया। इस प्रतियोगिता में कुल 36 टीमों ने भाग लिया। सभी खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस के आधार पर लगभग 50 खिलाड़ियों का चयन किया गया, जिससे कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा अलग से ट्रेनिंग और कैंप कराया जाएगा, ताकि उनका खेल और निखर कर सामने आए और वह बिहार राज्य के प्रतिनिधित्व करेंगे। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर शिल्पा अधिकारी जय नारायण प्रसाद ने बताया कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा कार्यक्रम बहुत ही बेहतर रहा। दोनों टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो राज्य स्तरीय अंडर 14 बालक फुटबॉल प्रतियोगिता का जो शुभारंभ 4 मार्च को किया गया था, आज उसका समापन समारोह अब से कुछ समय पहले आदरणीय जिला पदाधिकारी सर के द्वारा पुरस्कार वितरण कर किया गया है।
इस प्रतियोगिता में कुल 35 जिला और एक एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र सहित कुल 36 टीमों ने भाग लिया। लगातार 5 दिनों तक प्रतियोगिता शहर के 2 स्थलों पर कराया गया। आज प्रतियोगिता का फाइनल मैच मुजफ्फरपुर बनाम बक्सर के बीच खेला गया। निर्धारित समय तक दोनों टीमों 0 के गोल पर बराबर थी। कोई निर्धारित समय तक कोई गोल नहीं कर सकी। बाद में पेनाल्टी शूट आउट के अवसर उपलब्ध कराए गए, जिसमें बक्सर की टीम ने बाजी मारी और मुजफ्फरपुर को उसने पराजित कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया। इस प्रतियोगिता में लगभग 50 से 60 खिलाड़ियों जो बेहतरीन खिलाड़ी थे, 4 तारीख से जो प्रतियोगिता आयोजन किया गया था, लीग मैच से ही उसमें जो अच्छे खिलाड़ी थे उनका चयन किया गया है और उनकी एक सूची बनाई गई है और वह सूची बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में समर्पित किया जाएगा और उन खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण देकर बेहतर टीम बनाने का प्रयास किया जाएगा। समरनाले सभा कक्ष में विश्व महिला दिवस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने महिला अधिवक्ताओं को सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अधिवक्ता विकास मंच की ओर से मंगलवार को समरनाले स्थित सभागार में महिला अधिवक्ताओं के बीच सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह का मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा सहित अन्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। उसके बाद महिला अधिवक्ताओं को जिला सत्र न्यायाधीश के द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला सत्र न्यायाधीश ने कहा कि यह आयोजन महिलाओं के मनोबल बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर महिला अधिवक्ताओं को संदेश देना चाहूँगा कि मुजफ्फरपुर न्याय मंडल में आज तक कोई महिला जज नहीं हुई। वह कुछ इस तरह से अपनी कोशिश को मुकाम तक पहुंचाए ताकि जिले को महिला जिला जज मिल सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस जिला के सभागार में बड़ा अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये महिलाओं के मनोबल बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा और आज इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे यहाँ जो भी महिला अधिवक्ता उपस्थित हैं उनसे मैं ख़ास तौर से ये संदेश देना चाहूँगा कि मुजफ्फरपुर न्याय मंडल में आज तक कोई महिला जिला जज नहीं हुआ है, तो वो कुछ इस तरह से अपनी कोशिश को मुकाम तक पहुँचाएँ। बार एसोसिएशन की सारी महिलाओं ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके लिए इन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और आशा करती हूँ कि आगे भी ये इसी तरह का अन्य विषयों पे अच्छा प्रोग्राम आयोजित करेंगे, सिर्फ महिलाओं पे भी नहीं बल्कि बाकी विषयों को भी टच करते हुए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर MIT परिसर में छात्रों का कैरियर काउंसलिंग किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लक्ष्मी चौक स्थित MIT परिसर में मंगलवार को MIT और नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में MIT के छात्रों के लिए कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी प्रणव कुमार, उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी और नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री ने छात्रों को संबोधित करते हुए कैरियर से जुड़े सवालों का जवाब दिया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि महिला दिवस के अवसर पर MIT के छात्रों से बात की और उन्हें करियर से जुड़े कंफ्यूजन पर चर्चा की। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस अवसर पर आज नेहरू युवा केंद्र और MIT के संयुक्त तत्वावधान में MIT परिसर में सभी यूथ्स के साथ इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया और साथ ही कैरियर काउंसलिंग की भी बात की जा रही है। इस अवसर पर मेरे द्वारा यहाँ पर उपस्थित नगर आयुक्त और DDC सभी के द्वारा कैरियर काउंसलिंग भी किया गया और बच्चों के मन में आने वाले जो भविष्य में जो करियर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी शंकाएँ हैं, उनको क्वेश्चन आंसर करके इंटरेक्टिव सेशन के माध्यम से उनको बताया जा रहा है। और साथ ही साथ वुमेंस डे के अवसर पर भी हम लोगों ने ये संकल्पना ली है, ये शपथ ली है कि हम लोग बिल्कुल वैसी सोसाइटी, वैसा समाज और वैसा प्लेटफॉर्म देंगे जिसमें सभी लोग अपना 100% कंट्रीब्यूट कर सकें और बेहतर सोसाइटी का निर्माण कर सकें। RDS कॉलेज परिसर में बिहार छात्र संघ के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। रामदयालु सिंह महाविद्यालय में मंगलवार को बिहार छात्र संघ के द्वारा 2 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि कॉलेज के द्वारा मनमानी तरीके से कक्षाएं संचालित की जाती हैं। जब मर्जी हो कक्षा ऑनलाइन कर दिया जाता है, जब मर्जी हो ऑफलाइन। इस वजह से छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे छात्रों के बीच आक्रोश का माहौल हो जाता है।
वहीं महाविद्यालय में इंटरमीडिएट कॉपी जांच व स्नातक तृतीय खंड परीक्षा कॉपी जांच को लेकर सेंटर दिए जाने के कारण छात्र छात्राओं को महाविद्यालय में विभिन्न कामों के लिए महाविद्यालयों से विश्वविद्यालय तक चक्कर लगाना पड़ता है। साथ ही कहा कि छात्र छात्राओं की जो प्रमुख 2 मांगे थी, जिसमें वोकेशनल कक्षाएं को नियमित रूप से ऑफलाइन संचालित किया जाए एवं स्नातक द्वितीय खंड में ऑनलाइन एडमिशन लेने के क्रम में छात्र छात्राओं को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उसके लिए सॉफ्टवेयर में सुधार करके सुचारू रूप से चलाया जाए। महाविद्यालय में छात्रों के साथ प्रदर्शन किया गया है, जिसका की मांग ये था कि कॉलेज का जो वोकेशनल क्लास चलता है उसको ऑनलाइन कर दिया गया था। छात्रों के साथ हमेशा से खिलवाड़ किया जा रहा है। कोरोना के नाम पे बहुत दिन तक ऑनलाइन क्लास चलाया गया था, उसमें छात्र पढ़ नहीं पाते थे। अभी कोरोना प्रोटोकॉल खत्म होने के बाद भी कभी कोई हड़ताल तो कभी कोई हड़ताल का हवाला दे करके कॉलेज को संचालित रूप से नहीं चलाया जाता है, न कक्षा चलाया जाता है। अनेकों बच्चा इस कॉलेज में अनेकों जिला से आते हैं, सभी लोग आते हैं वापस चले जाते हैं। आज तक कोई नोटिस नहीं निकाला जाता है कि कब कॉलेज बंद है, कब कॉलेज शुरू है, कभी भी खोल दिया जाता है, कभी भी बंद कर दिया जाता है। आम छात्र बहुत ही परेशान है। इसी के लिए हम लोग का आज प्रदर्शन था कि कॉलेज को सुचारू रूप से चलाया जाए, सभी कक्षाएं को, और जो ऑनलाइन जो आवेदन जो भरा जाता है पार्ट 2 का, उसको संचालित रूप से चला के ऑनलाइन पोर्टल को सही किया जाए, सॉफ्टवेयर को। इसी के साथ हम लोग आज मांग को लेकर के प्रदर्शन किए हैं। किसी से बात हुई है? बात हमारी प्राचार्य महोदय से हुई है, हमारी वार्तालाप हुई है, हमारी 5 टीम गई हुई थी, वार्तालाप हुई है। वहाँ पे हमारे विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण महोदय भी मौजूद थे, उनसे भी मौखिक रूप में कुछ विश्वविद्यालय के स्तर के भी बात हुई है। जैसे कि उन्होंने भी क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही आपको पार्ट 1 का 2020 सेशन का परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। जेल चौक से जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज तक हो रही सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप लगाते हुए लोगों ने प्रदर्शन किया। शहर के जेल चौक से जगन्नाथ मिश्रा तक हो रही सड़क निर्माण कार्य में नियम पूर्वक नहीं करने का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण कार्य को ठप कराते हुए घंटों प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क की चौड़ाई 6 फीट है, लेकिन कुछ दूर सड़क ठेकेदार द्वारा 18 फीट बनाई गई है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से सड़क निर्माण जांच कराने की मांग भी की है। यह सड़क योजना डूडा द्वारा करवाई जा रही है। दूर पूरा को खान दिया गया है और बोल रहा है कि नहीं बनाएंगे, इतना ही दूर बनाएंगे, तो उतना ही खनना चाहिए ना। अगर पब्लिक नुकसान होगा तो किसका कौन भरेगा? क्या हुआ यहाँ का? आपके सामने का मिट्टी जो था वो क्या हुआ? बिक्री हुआ है, 500 रुपया टेलर बिका गया है। ये ठेकेदार बेचा है, दूसरा कौन बेचेगा? खरीदा कौन है? खरीदने वाला हम लोग को क्या पता? ये है मट्टी अब बेच दिया है तो पब्लिक कैसे रहेगा? बच्चा लोग गिर जाता है। कौन बेचा होगा? ठेकेदार बेचा होगा, मुंशी बेचा होगा, और कौन बेचेगा? 500 रुपये टेलर बेचा है, जिसको जरूरत है अपना खरीद के ले गया। नुकसान आप लोगों को क्या होगा? नुकसान क्या होगा? बच्चा लोग गिरेगा नहीं, अगर यहाँ से मिला के बनाएगा तो पानी लगेगा तो कहाँ होगा? बच्चा लोग गिरेगा, टेंगरी हाथ टूटेगा, सिर हाथ फूटेगा, तो क्या वो ठेकेदार दे देगा, चाहे मुंशी दे देगा खर्च करने के लिए? सब तो भाग जाएगा उठ के यहाँ पर से। और क्या चाहते हैं हम लोग? चाहते हैं कि बराबर करके बनाने चाहिए, नहीं तो काम बंद करवाइए। बस की बात जनता के द्वारा है, चूँकि जेल चौक से लेकर और जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज तक पथ का निर्माण नगर विकास आवास विभाग के द्वारा किया गया। आज त्रिपुरारी मिश्रा जी के घर से लेकर और जेल चौक तक पूरा इतना क्षतिग्रस्त है, जो ठेकेदार है उसके द्वारा निर्माण नहीं कराया गया। अधूरा काम त्रिपुरारी मिश्रा जी के घर से लेकर और जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज तक सड़क का निर्माण कराया गया, परंतु आज अप्रोच बिछाया जा रहा है, उसमें त्रिपुरारी मिश्रा जी के घर से लेकर लोहार पट्टी तक वहाँ 18 फीट अप्रोच बिछाया गया और उसके बाद 6 फीट अप्रोच बिछाया जा रहा है, जिससे कि आम जनता को परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि ठेकेदार के द्वारा यहाँ रोड का मट्टी काट कर 500 रुपये टेलर बेच दिया गया और आज उससे आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है। बाढ़ के समय में, बरसात के समय में आए दिन
आम जनता को पैर टूटेगा, हाथ टूटेगा, उससे ठेकेदार के कोई मतलब नहीं है। ठेकेदार से कहा गया कि आप 18 फीट उधर बनाए हैं और इधर 6 फीट क्यों बना रहे हैं, तो उनका क्या नाम है कि उधर की जनता पैसा दिया है इसलिए हम उधर के लोग बनाए हैं 18 फीट, और इधर जो है हमारा सरकार के प्रपोजल में एस्टिमेट में 6 फीट है, 2 मीटर है, इसलिए हम 2 ही मीटर बनाएंगे। तो ये तो दो रंगीन नीति हो गया, अंग्रेज का नीति हो गया। जिला बार एसोसिएशन की तारीख घोषित होने के बाद प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जिला बार एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी उम्मीदवार पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी रणनीति के तहत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वहीं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार रामकृष्ण ठाकुर उर्फ राम बाबू ठाकुर भी जमीनी स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। उनका मूल उद्देश्य यह है कि वकीलों के हितकारी कार्यों के साथ साथ स्वास्थ्य भी प्राथमिकता में रहेगी। जिले के अच्छे अस्पतालों में वकीलों के लिए विशेष सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही बार एसोसिएशन के फंड का भी सार्थक प्रयोग करेंगे। युवा वकीलों को आने वाली परेशानियों पर भी उनका विशेष ध्यान रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव जीतता हूं तो कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेंगे, एक बार उन्हें मौका अवश्य देना चाहिए। इसके प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह है कि मैं इस बार अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहा हूं। जिला बार एसोसिएशन का जो 11 मार्च को इलेक्शन होने जा रहा है उस पर मैं प्रबल अध्यक्ष पद का प्रबल दावेदार हूं और मैं अधिवक्ताओं के हित का काम करना चाहता हूं कि अधिवक्ताओं के हित के लिए यहाँ अधिक से अधिक काम वेलफेयर का उनको हो। यहाँ फंड्स की कमी नहीं है, ज़रूरत है उसको लीडरशिप और लाइन अप करने का। और जो नई कमेटी अगर आती है मेरे साथ, जो लोग विश्वास करके अगर मुझे अध्यक्ष पद पर लोग अगर बैठाएगा तो मैं नए कमेटी के साथ मिलकर चाहता हूं कि खास करके अधिवक्ताओं के लिए उनके बैठने का इंतजाम, अधिवक्ता लोगों के यहाँ जहाँ बैठते हैं उनके सीटिंग अरेंजमेंट का बेहतर इंतजाम किया जाए, सफाई का अच्छी से अच्छी इंतजाम की जाए। उसके बाद हम लोगों को पानी के लिए अच्छी व्यवस्था हो। दूसरा कि अधिवक्ताओं के इलाज के लिए कोई यहाँ हॉस्पिटल से आज तक टाई अप नहीं हुआ। मैं शहर के नामचीन हॉस्पिटल से अपने एसोसिएशन को चाहता हूं कि टाई अप कराया जाए 2-3 हॉस्पिटल से, कि किसी भी अधिवक्ता कोई हेल्थ संबंधी इमरजेंसी उनके वार्ड को या उनके परिवार को या उनको हो अधिवक्ता लोग, तो उसमें उस हॉस्पिटल में कंसीडरेबल रेट पर मिनिमम कॉस्ट पे उनका इलाज हो सके। हाँ, तो युवा जो अधिवक्ता होंगे उनके लिए युवा अधिवक्ता के लिए मैं यही चाहता हूं, जो कमिंग हमारे जो बाढ़ में बिटवीन 1 to 10 ईयर्स के अधिवक्ता लोग हैं, उन लोगों को यहाँ एक अच्छा माहौल मिले, इंटीग्रिटी हम लोगों का मेंटेन हो और बार बेंच में जो कोऑर्डिनेशन हम लोगों का है उसको मेंटेन हो। चाहते हैं कि युवा अधिवक्ता ऐसे माहौल में यहाँ ट्रेनिंग ले या करें कि लगे कि मेरा कोई संगठन, मेरा कोई एसोसिएशन है जो हमको केयर करने वाला है और उनका पूर्ण केयर चाहता है उनको हो। युवा अधिवक्ताओं के लिए मैं चाहता हूँ कि उनको मंथली जो हम लोग का ये हाजिरी सिस्टम का मैक्सिमम लाभ युवा अधिवक्ताओं को मिले। उसके अलावे जो हमारे नीडी लोग हैं, जो अधिवक्ता में लोग में जो हैं, उन लोगों को मिले। सीनियर्स लोग को भी सब सुविधा जो बार की तरफ से हम लोगों को मिल रहा है उसमें और भी फैसिलिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। और हर जगह देखी जाती है सीनियर सिटीजन हर जगह मिलती है, क्या अधिवक्ताओं के लिए सीनियर सिटीजन के लिए आप क्या करें? सीनियर सिटीजन्स के लिए तो हम लोगों का हमेशा रिगार्ड है। सीनियर्स लॉयर्स को हम लोग अपना जो पूर्ण मान सम्मान देते हैं वो देते रहेंगे। महिला दिवस पर युग सृजन संस्था द्वारा कई लड़कियों को बेहतर कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। युग सृजन संस्था की तरफ से आज महिला दिवस के अवसर पर लड़कियों को सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया। युग सर्जन संस्था आंगन नाम से एक कार्यक्रम चला रही थी जिसमें लड़कियों और महिलाओं के लिए निबंध पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसमें जिले से कई लड़कियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था जिसका आज समापन समारोह था। इस अवसर पर प्रतियोगिता में सफलता हासिल करने वाली लड़कियों को मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 100 लड़कियों को पुरस्कृत किया गया है। इस अवसर पर युक्ति रीजन के अध्यक्ष ने बताया कि लड़कियों से ही दुनिया है और समाज है। अगर लड़कियां नहीं होगी तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र में किसी पुरुष से कम नहीं है।
सभी क्षेत्र में अपनी योग्यता और प्रतिभा की परचम लहरा रही हैं। सिर्फ महिला दिवस ही नहीं, प्रतिदिन महिलाओं का सम्मान करना चाहिए ताकि महिलाओं को आत्मबल मिले और आत्म सम्मान मिले। युग सृजन अंगना के तत्वाधान में आज विभिन्न क्षेत्रों में, खास तौर से स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो लड़कियां हमारे शहर का, राज्य का नाम रोशन कर रही हैं, उनका सम्मान समारोह है। और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहते हैं इसके उपलक्ष्य में हमारी बेटियां अगर बढ़ावा दिया जाए। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम अपने बच्चों को, बच्चियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप किसी भी कीमत पर इस वर्ग में आप श्रेष्ठता को हासिल किए हुए रहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने नारी को वो सब गुण दिया है और अपनी शक्ति को दिया है जिससे वो कभी भी अपने को कमज़ोर नहीं समझती। और इतिहास, संस्कृति और भाषा और साहित्य में नारी का बहुत ही सम्मान किया गया, चरितार्थ किया गया है, जिससे ये प्रेरणा पूरे समाज को भी मिलता है। अब रुकते हैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है आरके हाउस, NH77, मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 763509138 या
फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावा इस शोरूम में बीका जी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं। तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का आज शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाज़ार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीका जी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। महिला थाना में पद स्थापित चालक की पद पर तैनात रजनी कुमारी आज अपने कार्य से महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही नारी सशक्तिकरण अभियान का परिणाम
अब तक चाहे जो भी रहा हो, लेकिन बदलते समय ने महिलाओं को अपने बलबूते सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना सिखा दिया है, जिसकी एक बेहतरीन मिसाल है यह महिला पुलिस ड्राइवर। नारी अब अबला नहीं, इस कहावत को बेटियां सच साबित करने में हर तरीके से लगी हैं। बेटियां अब हर क्षेत्र में परचम लहराकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने में हर रोज एक कदम आगे बढ़ा रही हैं। चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो, बैंक की नौकरी या फिर पुलिस की नौकरी हो या अन्य कोई नौकरी, हर जगह बेटियां परचम लहरा रही हैं। एक ऐसे ही मिसाल मुजफ्फरपुर जिले की महिला थाना में तैनात महिला चालक रजनी कुमारी बन रही हैं। वह जिले की इकलौती महिला पुलिसकर्मी चालक हैं, जिसे देखकर उचक्के भी अपना रास्ता बदल देते हैं। वह अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनती जा रही हैं, जबकि उसे देखकर अन्य महिला पुलिसकर्मियों में भी चालक बनने की इच्छा जाग रही है। आधा दर्जन महिला सिपाही वाहन चलाने के गुण सीख रही हैं। रजनी अरवल जिले की खेदरूविघा की रहने वाली है। वह गांव की बंदिशों को तोड़कर पुलिस में भर्ती हुई, फिर टेस्ट देकर महिला ड्राइवर बनी, फिर मुजफ्फरपुर जिले में उनकी नियुक्ति हुई। यहां से वह पुलिस की गाड़ी चलाने लगी, जिसके बाद से अपने गांव के अलावा जिले की भी ऐसी कई महिलाएं हैं जो इनकी तरह वाहन चलाना चाहती हैं। रजनी बताती है कि उनके पिता रिटायर्ड सेना के जवान हैं, जबकि 3 बहन व 1 भाई है। पिता ने वाहन चलाना सिखाया। बताती हैं कि वह गांव से 10वीं और फिर इंटर पास करने के बाद अपने पिता के पास चली गई। उनके पिता उस वक्त उड़ीसा में रहते थे। वहीं उसने अपने पिता को बताया कि वह 4 पहिए वाहन चलाना चाहती है। इस पर उसके पिता ने उसे वाहन चलाना सिखाया। गाड़ी सिखाने के बाद वह पुलिस ड्राइवर के लिए परीक्षा दी। बताती है कि वर्ष 2016 में उन्होंने टेस्ट पास कर सेलेक्ट हुई। इसके बाद गांव में सबको पता चला कि रजनी पुलिस में महिला ड्राइवर बन गई हैं। इसके बाद 4 साल की ड्राइविंग में पुरस्कृत भी हो चुकी हैं। इसके बाद से गांव व शहर की आम महिलाओं के अलावा महिला कांस्टेबल भी उनसे वाहन चलाना सीखना चाहती हैं, ताकि उनके तरह चला सके वाहन। सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि अभी मुजफ्फरपुर में महिला थाना में एकमात्र महिला ड्राइवर कार्यरत हैं। काफी कुशल चालक हैं। उसके कार्यों से संतुष्ट होकर कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है और यहाँ की महिलाओं के लिए वो प्रेरणा की स्रोत बनी हुई हैं। अभी हमारे मुजफ्फरपुर जिला में महिला थाना में एक महिला ड्राइवर कार्यरत है और काफ़ी कुशल चालक है वो। ये उसके कार्यों से संतुष्ट होकर के कई बार सम्मानित भी उसे किया जा चुका है और यहाँ के महिलाओं के लिए वो प्रेरणा का स्रोत भी बनी हुई है। सरकार की भी जो नीति है उसमें पुलिस विभाग में महकमे में 33% का आरक्षण दिया गया है। महिलाएं इससे आकर्षित हो रही हैं और वो उम्मीद है कि भविष्य में और भी महिलाएं चालक के रूप में देखने को हमें मिल सकता है। सरकार की भी जो नीति है उसमें पुलिस विभाग में 33% का आरक्षण दिया गया है। महिलाएं इससे आकर्षित हो रही हैं और उम्मीद है कि भविष्य में और भी महिलाएं चालक के रूप में देखने को मिलेंगी। SUCI कार्यालय में ऑल इंडिया महिला संस्कृति शाखा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार दिवस के अवसर पर आज ऑल इंडिया महिला संस्कृति शाखा की तरफ से सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का आयोजन SQCI कार्यालय स्थित सभागार में हुआ। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। वहीं महिला अधिवक्ता ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इतिहास पर रोशनी डालते हुए बताया कि आज ही के दिन न्यूयॉर्क में महिलाओं ने समान काम समान वेतन के लिए आंदोलन शुरू किया था। साथ ही ड्यूटी कार्य 8 घंटे करने के लिए आंदोलन किया था। वहीं वक्ताओं ने महिला अधिकारी की बात करते हुए कहा, जब तक समाज शिक्षित और अपने नजरिए को नहीं बदलेगा
तब तक महिला और पुरुष में समानता नहीं आ सकती है। महिला और पुरुष में समानता लाने के लिए सबसे पहले पुरुष प्रधान वाले समाज को अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। जब सामाजिक कार्यों में महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा तो खुद ब खुद महिला और पुरुष में समानता आ जाएगी। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपने हुनर का परचम लहरा रही हैं। अगर महिलाओं को मौका दिया जाए तो वह किसी से भी कम नहीं है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हमारा महिला संगठन ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की ओर से आज के दिन हम लोग महिलाओं के ऊपर विभिन्न तरीके का जो अत्याचार है, समस्याएं हैं और खास करके पूरे देश भर में आज जो आम जनता विभिन्न प्रकार की समस्याओं को झेल रहे हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, रेप, अश्लीलता, नग्नता, नशाखोरी, इन तमाम इश्यूज को लेकर जो ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन के नेतृत्व में पूरे देश भर में जो आंदोलन संगठित हो रहा है, उस आंदोलन को और मजबूत करने के उद्देश्य से ही हम आज के दिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये दिन हम महिलाओं के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जिला होमगार्ड कार्यालय में खगड़िया में हुए होमगार्ड जवान की मौत के विरोध में धरना दिया गया। खगड़िया जिले में एक न्यायिक अधिकारी के आवास पर प्रतिनियुक्त होमगार्ड जवान वीरेंद्र कुमार सिंह की मौत को लेकर आवाज उठने लगी है। जिले में इसे लेकर मंगलवार को कंपनी बाग स्थित होमगार्ड कार्यालय में कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह और पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि वीरेंद्र की मौत पिटाई से हुई थी। उन्होंने एक न्यायिक अधिकारी पर उसकी पिटाई करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के क्रम में 14 फरवरी को उसकी मौत हो गई। केंद्रीय संघ के आह्वान पर पूरे राज्य में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर न्याय नहीं मिला, उचित कार्रवाई नहीं हुई तो पटना में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। होमगार्ड के उपाध्यक्ष आनंद मोहन ने कहा कि उक्त न्यायिक अधिकारी पर 302 का मुकदमा चलाया जाए, साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले। मृतक के परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए। इसके अलावा न्यायिक अधिकारी की फौरन गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो राज्य भर में आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन हम लोगों को केंद्रीय कमेटी से आदेश आया। खगड़िया जिला में वीरेंद्र कुमार गिरिरक्षक जज 2 के निवास पर कार्यरत थे। उनको वहां मारपीट में घायल करके इतना बेरहमी मार हुआ जिसका कोई हम लोग को पता नहीं है, बाकी मेडिकल में मर गए और जज साहब के निवास पहुँचे। इसका हम न्यायिक जांच मांग करते हैं और आश्रित को सरकारी नौकरी मिले, उचित मुआवजा। आज हम लोगों ने पूरे बिहार में एक दिवसीय इसका धरना प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं। के प्रदर्शन का कारण यही है क्योंकि केंद्रीय टीम द्वारा आह्वान किया गया खगड़िया के गृहरक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह को खगड़िया के जज 2 राजकुमार साहब द्वारा पीट कर हत्या कर दिया गया। इसके कारण उनकी देहांत हो गई। उनके परिवार को, उनके बच्चा को सारा जो सरकारी नौकरी सुविधा मिलना चाहिए और जज साहब पे 302 का मुकदमा चलना चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए। कब तक ये आपका प्रदर्शन चलेगा? आज तो एक दिवसीय था हम लोगों का। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति अगर नहीं होते हैं तो केंद्रीय टीम के आह्वान पर हम लोग आगे खगड़िया में जाना हो या पटना में धरना प्रदर्शन करना हो वो सब करेंगे। आम्रपाली ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन द्वारा विश्व महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आम्रपाली ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया।
इसके अलावा नगर आयुक्त, एसडीओ समेत कई अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जिले की महिलाओं ने एक से बढ़कर एक नृत्य की प्रस्तुति की। जिलाधिकारी ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आगे बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक महिलाओं के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और सांस्कृतिक संध्या है जिसमें कि सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आज के दिन हम लोग महिलाओं की जो हमारे समाज में जो उन्होंने उत्थान में योगदान दिया है वो पहचानने का समय है। और हम लोग काफ़ी अपना हर्ष और खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि महिलाओं ने पूरी तरीके से कंधे मिला करके जिस तरह से शासन में, प्रशासन में और हर तरफ में अपनी कीर्तिमान स्थापित किया है वो काबिले तारीफ है। आमगोला स्थित निजी विवाह भवन में तुरहा युवा मंच द्वारा विश्व महिला दिवस पर महिलाओं को सम्मानित किया गया। तुरहा युवा मंच की ओर से स्थानीय आमगोला रोड में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला उत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता सुरभि शिखा ने की। दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समारोह के मुख्य अतिथि मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कुमार ने इन सभी अतिथियों को मोमेंटो देकर नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर सुबोध ने कहा कि आज समाज की बेटियां हर क्षेत्र में अपने हुनर से नया इतिहास लिख रही है। जब लोग बेटी को बोझ समझते थे, उन्हें दबाया जाता था। आज जरूरत है बेटियों को शिक्षा के साथ सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने का। आके मुझे बहुत अच्छा लगा है। इस तरह के आयोजन से महिलाओं में और प्रोत्साहन होगा, महिलाओं को और आगे आने की प्रेरणा मिलेगी। यहाँ जितने भी महिलाएं हर अलग अलग क्षेत्रों से उपस्थित हुई हैं, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई राजनीतिक क्षेत्र में है, तो इन चीज़ों को देखकर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें और प्रोत्साहन मिलेगा और सभी क्षेत्रों में आगे आएंगे। मैं महिला दिवस के अवसर पे सभी को यही कहूँगी कि अब वो ज़माना नहीं रहा। बेटी बेटियों में भेदभाव, बेटे बेटियों में भेदभाव नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे महिला का विकास और उत्थान के प्रति समर्पित ये कार्यक्रम महिला जगत में नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजित किया गया है। तुरहा युवा मंच की ओर से ये कार्यक्रम का उद्देश्य आज का ये है कि पूरे भारतवर्ष में महिला जिस तरह से अभी के परिवेश में वो कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रही है, ये कार्यक्रम उनके लिए प्रेरणा है। और ऐसे महिलाओं का आज ये प्रेरणा हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि एक ही कोख से जन्म लिया हुआ बेटा और बेटी दोनों में कभी भी अंतर नहीं समझना है। बेटी को भी उतना ही शिक्षित करना है, उतना ही आगे बढ़ाना है जितना हम बेटे के लिए सोचते हैं। क्योंकि बेटी अब अंतरिक्ष भी जा रही है, अंतरिक्ष परिक्रमा भी वो सफ़र कर रही है, देश की विभिन्न भूमिकाओं में अपना योगदान दे रही है। एयरफोर्स, आर्मी, जितने भी सरकारी विभाग में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। आज मोदी जी की सरकार में भी महिला को सम्मान मिल रहा है, बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है कि महिला जगत में वो आगे आए और महिला आगे बढ़े, शिक्षित हो और विभिन्न क्षेत्रों में वो अपना मुकाम हासिल करे। साथ ही नीतीश कुमार जी बिहार सरकार में भी वो बहुत सारी योजनाओं के तहत महिला जगत में क्रांति ला रहे हैं। बच्चियां पढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। अब युग आ गया है कि महिला जगत में भी अब बच्चियां पढ़कर आगे बढ़ रही है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी अभी प्रोफेसर, डॉक्टर, तुरहा समाज से जो अभी उपस्थित हैं, टीचर, सरपंच, वार्ड पार्षद, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।